हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपेंशन मैथ्स में। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की एलपीपी। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे एलपीपी है क्या। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जो मतलब ये मतलब बंदिशें होते हैं किसी प्रोग्रामिंग का, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन है। इसमें पढ़ेंगे हम फिजिवल रीजन। फिजिवल रीजन वो होता है दोस्तों जो एक कॉमन रीजन बाउंड्री, यानी वैसा क्षेत्र जिसे हम रंगते हैं, जो बाउंड्री से घिरा होता है उसे कहता है कॉमन क्षेत्र। जो कॉमन होता है जिसे हम रंगते हैं उसे कहते हैं फिजिवल रीजन। जो नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन से मतलब घिरा होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका यूज होता है। यानी सारा जो भी रिस्ट्रिक्शन होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, इसे फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन यानी क्षेत्र में जो कॉमन क्षेत्र होता है, जो कॉमन क्षेत्र होता है कॉमन क्षेत्र में उपस्थित सभी पॉइंट को, या तो जो बाउंड्री पे पॉइंट है या जो बाउंड्री के अंदर है, सभी पॉइंट को फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी फिजिबल रीजन पर जितना बिंदु है, तमाम बिंदुओं को, या चाहे वह बाउंड्री पर हो या फिजिबल रीजन यानी बाउंड्री के अंदर हो, उन तमाम बिंदुओं को फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन में मैक्सिमा या मिनिमा बाउंड्री पर ही रहता है, इसलिए हमें सीमा पर स्थित बिंदु पर ही सिर्फ चेक करते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा। मैक्सिमम या मिनिमम हमें बाउंड्री पर के पॉइंट पर ही मिलते हैं। ये एक थ्योरम है जो ग्रेजुएशन में है, पार्ट 3 में। उसी थ्योरम में ये मतलब ये बात है कि फिजिबल रीजन के बाउंड्री के तमाम बिंदु पर ही हमें फिजिबल सॉल्यूशन के मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट मिलते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को इतना सा बात समझ में आए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं सवाल पे। जैसे क्वेश्चन है मेरा, z बराबर 250x प्लस 75y। इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। जिसे हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है, यानी इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अंडर कंडीशन किसके तहत इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो जो मेरा कंडीशन दिया हुआ है 2500x प्लस 500y लेस देन इक्वल टू 50,000, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60,
इन दोनों को कहा जाता है कॉन्स्ट्रेंट्स। ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है, इसको बोला जाता है कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स एक्स पॉजिटिव होंगे और वाई भी पॉजिटिव होंगे, काहे कि कोई भी सामान या तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन में ही या कोई चीज़ हम खरीदते हैं, या तो खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीदेंगे, निगेटिव तो नहीं खरीदेंगे। तो वही एक्स और वाई, एक्स खरीद भी सकते हैं और वाई नहीं भी खरीदेंगे, या वाई खरीद सकते हैं एक्स नहीं भी खरीद सकते। जो भी चीज़ खरीदेंगे वो पॉजिटिव ही खरीदेंगे, या किसी चीज़ को देंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देंगे, निगेटिव तो देंगे नहीं। मान लीजिए किसी को हमको 2 बुक देना है तो वो पॉजिटिव नहीं देंगे तो नहीं देंगे, मतलब एक भी बुक नहीं देंगे तो वो 0 या 0 के बड़ा होगा। यानी ये एक्स और वाई कभी निगेटिव नहीं होता। इसे कहा जाता है नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन। इसे नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शन। और एक्स और वाई डिसीजन वेरिएबल कहलाता है। डिसीजन वेरिएबल कहते हैं एक्स और वाई को, डिसीजन वेरिएबल। और एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, वो निगेटिव नहीं होंगे। कोई भी वस्तु खरीदेंगे या तो हम खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे, निगेटिव कोई वस्तु थोड़े खरीदते हैं। दो ये बात होगा, या तो खरीदेंगे या तो नहीं खरीदेंगे। या किसी को हम कोई चीज़ दे रहे हैं या तो देंगे, मान लीजिए किसी को हम 2 किताब दे रहे हैं तो देंगे भी, और नहीं देंगे तो एक भी नहीं देंगे। तो वो हमेशा पॉजिटिव या निगेटिव कभी नहीं होंगे। इसमें पहला प्रतिबंध है कि 50,000 ही इन्वेस्ट कर सकता है। पहला प्रतिबंध है कि एक टेबल का दाम 2500 रुपया, तो एक्स टेबल का दाम इतना, एक कुर्सी का दाम 500 रुपया था, वाई कुर्सी का दाम इतना, और टोटल इन्वेस्ट हम 50,000 ही कर सकते हैं या उससे कम। दूसरा प्रतिबंध ये है कि कुर्सी और टेबल का अधिकतम से अधिकतम 60 ही संख्या या उससे कम होगा। जो गोदाम में रखेंगे टेबल और कुर्सी, उसकी संख्या 60 पीस या 60 से कम होगा। ये दूसरा प्रतिबंध है। समझ गए दोस्तों? मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ही करते हैं, अथवा ऑप्टिमाइज कहेंगे। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज को ऑप्टिमाइज कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों सवाल, इसे सोल्व करते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ LPP इज मैक्सिमाइज Z 250 x प्लस 75 y, 250 x प्लस 75 y, और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स अरे इसे लीनियर फंक्शन क्यों कहा जाता है? लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन, क्योंकि इसमें सभी लीनियर इक्वेशन है, इसीलिए इसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पड़ा है इसका, या इसको लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ खींचते हैं। कॉन्स्टेंट्स मिला 5x प्लस वाई लेस देन 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इक्वल टू y इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। तो चलिए दोस्तों इसका हम ग्राफ पहले खींचते हैं। ये पहला कॉन्स्टेंट था मेरा 5x प्लस वाई बराबर
100। तो देखिए दोस्तों, जो भी इसमें मतलब ग्राफ बनेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेंगे। काहे? ताकि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है, तो जो भी बनेगा ग्राफ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। तो देखिए दोस्तों, एक्सिस को कट करने के लिए वाई एक्सिस का मान 0 रखेंगे। तो वाई का मान, यदि वाई का मान 0 रखें तो एक्स का मान आ गया 20। और वाई एक्स को कट करने के लिए, वाई एक्सिस को कट करने के लिए हम एक्स का मान 0 रखेंगे, तो वाई का मान आ जाएगा 100। अब पहला कांस्टेंट से हमको मिल गया कि ये एक्स कोऑर्डिनेट 20 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0, और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो वाई कोऑर्डिनेट मेरा 100 हो गया। तो इसको खींच देंगे। अब ये लाइन अब रंगना है किधर? पहले इस लाइन के अंदर हमको बाहर रंगना है या ओरिजिन की ओर रंगना है? ओरिजिन मेरा 0 0। तो इसको कैसे पता करेंगे कि ओरिजिन की ओर रंगना है या ओरिजिन के बाहर की ओर रंगना है? तो इसके लिए हम एक्स और वाई का मान 0 रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5x + y <= 100 है। यदि x का मान 0 रखते हैं और y का मान 0, तो मेरा ये संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि 0 जो है 0 से 100 बड़ा है, 0 100 से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर जो संतुष्ट किया इक्वेशन को तो हम ओरिजिन की ओर रंगेंगे। अगर संतुष्ट नहीं करता इक्वेशन को तो ओरिजिन से, यानी इस लाइन के बाहर की ओर रंगते हैं। लेकिन इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है, तो इसलिए ओरिजिन की ओर तरफ हम रंगेंगे। तो ये ओरिजिन की तरफ रंग दिए, ओरिजिन की तरफ रंग दिए। अब दूसरा कॉन्स्टेंस लेते हैं दोस्तों। दूसरा कॉन्स्टेंस था x + y <= 60। एक्स एक्सिस पे कट करने के लिए y का मान 0, यदि y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा निकल जाता है 60, और यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान निकल जाता है मेरा 60। तो 60 यहाँ x एक्सिस को कट करने के लिए 60 आएगा, ये 60 0, इसका नाम देते हैं d। और फिर वाई एक्स को कट करने के लिए ये दूसरा पॉइंट क्या आया मेरे दोस्तों, x 0 तो y 60। तो इसको मिला देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब देखना है कि हमको ओरिजिन की तरफ रखना है या इस रेखा के बाहर की, ओरिजिन से बाहर रखना है। तो इसके लिए हम इक्वेशन का मान रखते हैं x का मान 0 और y का मान 0। तो x + y <= 60 था, तो x का मान 0 + y का मान 0 <= 60 होंगे। ये संतुष्ट कर रहे हैं। देखिए 0 से बड़ा होंगे 60, इसका मतलब इसको संतुष्ट कर रहा है। अगर संतुष्ट कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ रंगेंगे। संतुष्ट कर रहा है तो ओरिजिन की ओर रंगेंगे, ओरिजिन को रंगे। अब देखिए तो दोस्तों, इन दोनों इक्वेशन कॉन्स्टेंट्स को सोल्व करने के बाद मेरा कॉमन एरिया कौन आया? तो कॉमन एरिया ये आया, ये मेरा कॉमन एरिया आया। इसी को बोला जाता है फिजिबल रीजन। और इसके तमाम बिंदु को, जितना भी पॉइंट्स होंगे इसके बाउंड्री पर या इसके अंदर, उसे बोला जाता है फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखिए, तो कॉमन जहाँ कट कर रहा है उसका अब कोऑर्डिनेट हमको निकालना होगा, यानी बिंदु ज्ञात करना। तो वो तो आप दोनों इक्वेशन को जो हमको पॉइंट मालूम नहीं है, तो ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट नहीं मालूम है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके हम, यानी कॉन्स्टेंट्स 1 और 2 को सोल्व करके इस पॉइंट का मान निकाल लेंगे। इस पॉइंट का जो मान आएंगे दोस्तों, और लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर नहीं लेना है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, समझ गए। तो इस पॉइंट, जब इस दोनों को इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 10 50, इसका मान आएगा इस पॉइंट का 10 50। अब चेक करेंगे कि किस पे मैक्सिमम वैल्यू आएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। तो देखिए चेक करते हैं।
पहले हम चेक करेंगे जेड 8 20 और 0 पे, 20 और 0 पे चेक करते हैं तो 250 गुना 20 प्लस 75 गुना 0, 5000 आया। फिर जेड 8 पॉइंट पी पे हम चेक करते हैं, ए पे चेक कर लिए और इस पे करते चेक 10 और 50 पे, तो 250 गुना 10 प्लस 75 गुना 50 बराबर 6250। जेड बराबर 8 डी 60 और 0 पे चेक करते हैं तो 250 गुना 60 प्लस 75 गुना 250 गुना 0 और 50 है, 0 और 60, 250 गुना 0 प्लस 75 गुना 60, इसको जब सोल्व करिएगा तो 4500 आएगा। तो देखिए दोस्तों कहाँ पे मैक्सिमम हमको बेनिफिट हो रहा है, जब हम 40 कुर्सी और 50 टेबल खरीदेंगे तब हमको 6250 रुपया का लाभ होगा, यानी मैक्सिमम हमको यहाँ होगा लाभ। अतः मैक्सिमम जब 6250 होगा 8 पी बिंदु पे 10 और 50 पे, 10 और यानी 10 कुर्सी और 50 टेबल खरीदेंगे तो हमको मैक्सिमम लाभ होगा। तो ये पहला इक्वेशन सोल्व हो गया। अब दूसरा, इस इक्वेशन को ग्राफिकली या कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। जब भी हम मैक्सिमा या मिनिमा ढूंढने का प्रयास करते हैं एलपीपी में तो वो हमें बाउंड्री पर ही मैक्सिमा या बाउंड्री पर के ही बिंदु पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। समझ गए दोस्तों, इसीलिए इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। इस इक्वेशन सॉल्व करने एलपीपी को एक मैक्सिमाइज करना है जेड को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x + y दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स मेरा दिया हुआ है, टू द कॉन्स्टेंट्स x + y लेस देन इक्वल टू 50, x 3x + y लेस देन 90, x का मान 0 या x का मान ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों अब इसका हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ खींचेंगे तो देखिए दोस्तों, और जानते हैं कि आप जो भी ग्राफ मेरा खिंचाएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है, क्या कि x का मान पॉजिटिव और y का भी मान पॉजिटिव। अब देखिए दोस्तों x + y हम 50 करेंगे और x एक्सिस को कट करने के लिए y 0 रखेंगे, y बराबर 0 तो x मेरा 50 निकल गया, y मेरा 0 तो x मेरा 50, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ है 50 और 0, और फिर y एक्सिस को कट करने के लिए x हम 0 रखेंगे तो y मेरा भी निकलेगा 50, ये निकला 0 50। अब इसका नाम दे देते हैं हम ए बी, ठीक है दोस्तों, ए बी इसका नाम दे दिए। अब हम दूसरा कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, 3x + y बराबर 90, x एक्सिस को कट करने के लिए y 0 तो 3x बराबर मेरा 90 आएगा, x का मान 30 आएगा, और y एक्सिस को कट करने के लिए x बराबर 0 रखेंगे तो x मेरा 0 + y बराबर 90, y का मान निकल गया मेरा 90, तो यानी y 90 आया। तो यहाँ देखिए दोस्तों 50 और 40 यहाँ 90, और इसको कट किए तो x एक्सिस पर कितना आया, x एक्सिस पे 0 और 30, तो मान लीजिए यहाँ 30 और 0। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। हाँ पहले ये भी चेक करना है कि किधर रंगना है। तो देखिए दोस्तों पहला कॉन्स्टेंट्स में मेरा था x + y लेस देन इक्वल टू 50। अब देखिए दोस्तों अगर x का मान आप 0 रखेंगे, y का भी मान 0 रखेंगे, तो देखिए ओब्वियसली है कि 50 0 से बड़ा है,
अगर जो यह इधर रहता यानी 0 50 से छोटा ऐसा रहता तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ओरिजिन की ओर रंगना है। पहला इक्वेशन का जो अति होगा क्षेत्र वो ओरिजिन की ओर रंगा है, ओरिजिन की ओर रंग दिए। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं कि ओरिजिन को संतुष्ट कर रहे हैं। दूसरा इक्वेशन था 3x + y < 90। अब दोनों का मान 0 रखिएगा तो ऑब्वियसली है कि 0 से 90 बड़ा है, इसका मतलब संतुष्ट कर रहा है, इक्वेशन संतुष्ट कर रहा है। तो ये भी कहाँ रंगेंगे दोस्तों? ओरिजिन की ओर। इसको भी हम रंग देते हैं ओरिजिन की ओर। अब देखिए इस दोनों से जो कॉमन क्षेत्र बना, कॉमन क्षेत्र मेरा ये बना, कॉमन क्षेत्र ये और यहाँ से यहाँ तक बना। इसका ये पॉइंट हमको मालूम नहीं, तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो ये आएगा P मान देते 20 और 40, यानी इसको सोल्व कर दिए तो ये आया। अब हमको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। हमको 3 पॉइंट मिला, तीनों पॉइंट पे चेक करना है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। समझ गए? तो इतना सा आप कर लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएंगे दोस्तों। मैक्सिमम होगा 120, मैक्सिमम वैल्यू 120 आएगा। अटेंड करेगा 8 सी बिंदु 30 और 0 पर मैक्सिमम हमको मान आएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये भी इक्वेशन आप सोल्व आराम से कर सकते हैं LPP का।